नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अतिक्रमण पर भजनलाल सरकार ने की सख्त कार्रवाई। सिंघाना में वन विभाग ने 100 बीघा भूमि से हटाया अतिक्रमण। चोमू में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक। महिला सशक्तिकरण के लिए भजनलाल सरकार की शानदार पहल। बेटी के जन्म पर झाडोल में केक काटकर मनाया गया लाडो उत्सव। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सभापति रामकन्या गुजर मुख्य अतिथि रहीं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़कर जिले की 1200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 990 सहायिकाओं को 501 रुपये डीबीटी के जरिए उनके खातों में भेजे गए। साथ ही उन्हें छाता और मिठाई भी भेंट की गई। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को राखी बांधी। सभापति और अधिकारियों ने महिलाओं के योगदान की सराहना की और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। एडीएम ने आंगनबाड़ी बहनों के समर्पण को अमूल्य बताया। कार्यक्रम में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आज 5 अगस्त को जिला स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें हमें स्टेट लेवल से भी जोड़ा गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और साथियों के साथ सुरक्षा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों की सहभागिता रही। इसके अलावा हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं, अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे और माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राखी की शुभकामनाएं सभी महिलाओं को दी गई और अच्छी से कार्यक्रम आयोजित हुआ। और ज़िला प्रशासन की तरफ से, सभी की तरफ से प्रतापगढ़ ज़िले की सभी माताओं बहनों को और सभी प्रतापगढ़ निवासियों को राखी की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सपोटरा उपखंड में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाल विकास परियोजना कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कई पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर नरेशी मीणा ने बताया कि पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रंगोली सजाई और मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। बहनों को मिठाइयों के डिब्बे भेंट किए गए, जिसे पाकर वे उत्साहित दिखीं। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सम्मान देने की मुख्यमंत्री की भावना की सराहना की गई। महिला अधिकारिता विभाग ने झाडोल में लाडो प्रोत्साहन योजना के 1 वर्ष पूरे होने पर लाडो उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ से हुई। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी सभी बालिकाओं को बधाई पत्र और बेबी किट दी गई। बेटी जन्म को उत्सव की तरह मनाने के लिए केक काटा गया और कई रोचक खेल प्रतियोगिताएं हुईं। विजेताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। यह योजना बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कार्यक्रम में विभाग की टीम, पंचायत अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं व बालिकाएं शामिल रहीं। सिंघाना थाना क्षेत्र के ढाणा गांव में वन विभाग ने प्रशासन की मदद से करीब 100 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया। रेंजर श्री विजय फगेड़िया ने बताया कि इस जमीन पर कुछ लोगों ने कच्चे पक्के निर्माण कर लिए थे और खेती भी की जा रही थी। पहले अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पालन नहीं हुआ। इसके बाद जेसीबी से कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन टीम ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अतिक्रमण हटाया। रेंजर ने स्पष्ट किया कि वन भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और दोबारा कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि पर्यावरण और जंगल की जमीन सुरक्षित रह सके। ये काफी दिनों से नगर पालिका सिंघाना के पैरेलल में जो लगता हुआ जो ढाणा है, अभी जो नई नगर पालिका बनी है, उस क्षेत्र के अंदर काफी लोगों ने उस नदी के एरिया में जो बेशकीमती जमीन है, कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन पे, करोड़ों रुपए की जमीन पे इन लोगों ने कब्जे करके और फार्म हाउस बना रखे और कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर रखा है। तो निरंतर 2 दिन से हमारी टीम में सीसीएफ साहब राजीव चतुर्वेदी जी और डीएफओ गुलजार लाल जी के दिशा निर्देशन में और कमलचंद एसीएफ के नेतृत्व में हमारी संपूर्ण जिले की टीम 2 दिन से लगातार इस अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए पूरे संपूर्ण क्षेत्र को वन विभाग के कब्जे में लेकर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई में जितने भी जो लोग हैं, जो बचे हैं, उनको सबको आइडेंटिफाई करके और एक एक को अतिक्रमण से हटाया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सवाई माधोपुर में विधिक सहायता और सचल लोक अदालत की मोबाइल वैन को मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर से रवाना किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री देवेंद्र दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया।
सचिव समीक्षा गौतम ने बताया कि 21 जुलाई से 10 अगस्त तक जिले में मोबाइल वैन विभिन्न गांवों में जाकर विधिक जागरूकता फैला रही है। वैन के जरिए नालसा और रालसा की योजनाओं, बाल विवाह रोकथाम, वरिष्ठ नागरिक अधिकार, मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी जा रही है। नागौर जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में मंगलवार को आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राज्य स्तरीय आयोजन से जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की रीढ़ बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिले भर से सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा की गई। ग्राम पंचायत फींच में हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण और विकास कार्यों का आयोजन हुआ। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने इस दौरान करीब 311 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 8 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन, विज्ञान प्रयोगशाला, सड़क और 4 दीवारी निर्माण शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है और महिला वाउचर योजना से हर माह 25,000 महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक 76,000 युवाओं को नौकरी दी है और लूणी क्षेत्र में 3 अरब रुपए की सड़कों की मंजूरी दी गई है। उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति सभागार में लाडो प्रोत्साहन योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर लाडो उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधान श्री शंभूलाल कसोटा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लाडो योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस मौके पर महिलाओं और बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी 5 बालिकाओं को बेबी किट दी गई और स्कूली बच्चियों को बैग, पेन, कॉपी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन बच्चियों द्वारा केक काटकर उत्सव के रूप में किया गया। आज हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी और दिया कुमारी ने ये सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत एक योजना चलाई है। इसमें बच्ची को जन्म से उनको आर्थिक मदद बराबर दे रही है और उनको जहाँ तक उसको मतलब MA BA तक करेगी तो उनको हर जगह उनको शिक्षा में और उनको आर्थिक मदद, उनके आवास की, उनके पढ़ाई का खर्चा सरकार वहन करेगी। इससे बच्चियों में और उनके माताओं में बहुत अच्छा प्रेरणा और उत्साह है और सरकार की स्कीम बहुत बढ़िया है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी निरंतर जारी रहेगी। और आज सरकार द्वारा जो योजना चलाई उसमें महिला सहकारिता के हमारे कृष्णा जी मीना, हमारे वीडियो साहब, हमारे प्रधान साहब, अतिरिक्त विकास अधिकारी धर्मपाल जी, आज हम सबको बुला के इनका एक छोटी बच्चियों को केक, जो उनका जन्मदिन पे केक काटा गया और इनको पुरस्कृत किया गया है। और मैं कहता हूँ कि हर साल इनके जन्मदिन में और साल में एक बार इनका ऐसा आयोजन हुआ, इससे इनको आगे और इसके प्रति भावना बढ़े। और सरकार का ये कार्य है बहुत अच्छा है और ये कार्य से लोगों में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि जो आज हमारे कृष्णा जी मीणा ने हमको भी यहाँ बुलाया है इस प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। चौमू उपखंड मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, विद्यालयों के प्रधानाचार्य और विभागाध्यक्ष शामिल हुए। अधिकारियों ने अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की और तय समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। समारोह को भव्य और अनुशासित रूप में मनाने के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करने को कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं और नेतृत्व की सराहना की गई। साथ ही तय हुआ कि समारोह में स्थानीय प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि युवाओं में देशभक्ति की भावना को और मजबूती मिले। सभी को समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया गया।
राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए द फ्लोरा फाउंटेन नामक हर्बल पार्क की शुरुआत की गई। इस नवाचार का नेतृत्व पर्यावरणविद प्रोफेसर सुधा समरवार ने किया है। पार्क में संजीवनी बूटी जैसी विलुप्त होती औषधीय प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य औषधीय पौधों का संवर्धन और आयुर्वेदिक ज्ञान को बढ़ावा देना है। शुभारंभ समारोह में आईजी सुरक्षा डॉक्टर विष्णुकांत, पुलिस कमिश्नर श्री ओम प्रकाश पासवान समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह पार्क न केवल एक हर्बल संग्रह है, बल्कि यह ज्ञान का केंद्र भी बनेगा, जिससे किसान और आमजन लाभान्वित होंगे। उसके पीछे हमारा मेन रीज़न है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का कलेक्शन किया है जो अभी नेचुरली देखने को नहीं मिलती है, तो उसको हम लोगों ने मतलब एंडेंजर्ड होने से बचाने के लिए उसकी सीड ग्रोथ करेंगे एग्रो टेक्निक के थ्रू। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स और उनके आम भाषा के अंदर मतलब औषधीय गुण क्या है वो भी हमने हमारी जो बॉटनिकल गार्डन द फ्लोरा फाउंटेन के अंदर मेंशन किए हैं, तो ये आप विजिट कर सकते हैं एनी टाइम। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर पावटा के नर्मदा देवी बालिका विद्यालय में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाया जा रहा है। प्रशिक्षक श्री बलदेव शर्मा ने ए, बी, सी और डी श्रेणी के मतदाताओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि 2002 की मतदाता सूची और जन्म तिथि के आधार पर कौन से दस्तावेज जमा कराने होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फील्ड में जाकर महिलाओं को जागरूक करेंगी। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ना और जागरूकता फैलाना है। आज पावटा परिक्षेत्र की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों को बुलाया गया है, और ये इनको इसलिए बुलाया गया है कि आगामी समय में हमारे राजस्थान में भी मतदाता सूचियों के गहन पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में किस तरह की समस्याएं आने वाली हैं, उन समस्याओं का हम सामना कैसे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उसके बारे में अवेयर करना है। उसमें जो भी सत्यापन के दौरान दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें 2002 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उनको किसी तरह के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यह अवेयरनेस पब्लिक तक पहुंचाना है, खासतौर से ग्रामीण महिलाओं तक। और जो सूची में नाम नहीं है या नए जुड़ेंगे, उनके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, इन दस्तावेजों को कैसे आसानी से हम उपलब्ध कर सकते हैं, खासतौर से महिलाओं को इस बारे में जागरूक करने के लिए इस वर्ग को बुलाया गया है और प्रशिक्षण दिया। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के आदेशानुसार यहाँ पे पावटा उपखंड पर हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें एमटी के द्वारा अभी नवीनतम मतदाता सूचियों को सत्यापित करने हेतु बीएलओ के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर विस्तार पूर्वक लाभार्थियों को समझाएंगी और जो जो दस्तावेज आवश्यक हैं वो जानकारी देंगी। इसमें बीएलओ का सहयोग करेंगी। ये हमारे द्वारा इस एमटी में यहाँ प्रशिक्षण दिया गया एमटी द्वारा, और इसमें लगभग 81 से 80 महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल हुई और उन्होंने विस्तार पूर्वक ये जानकारी ली है कि नवीन मतदाता सूची सत्यापित किस तरह से होगी और हम मतदाताओं को किस तरह से ये समझा पाएंगे, उसमें कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा आज दी जा रही है। मैं करौली निवासी हूँ और एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। आज जो मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है चुनाव आयोग के माध्यम से, और हमें जो फील्ड में प्रचार प्रसार करना है वो ये है कि 2002 की जो लिस्ट है और 1987 के बीच की अगर कोई महिला या पुरुष छूट गया है उसके लिए एक दस्तावेज की जरूरत है, और उसके बाद का अगर कोई महिला पुरुष छूट गया है उसको 3 दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। और वो किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी हम उनको पहले से ही जागरूक करेंगे और वो बीएलओ साहब को अपने पूरे दस्तावेज के साथ उनको काम को संपूर्ण करवाएंगे। मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है, और आज जो हमें सर ने बताया हमारे को जो उसके लिए बीएलओ के साथ जाके और फील्ड में जाके हमें प्रचार प्रसार करना है और जागरूकता फैलानी है। सभी को उनसे जागरूकता करनी है और सभी को उनके लिए बताना है कि क्या क्या उनको आईडी चाहिए और किस तरीके से उनको अपनी आईडी। डूंगरपुर में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली जुड़े और राज्य की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को रक्षाबंधन पर 501 रुपये डीबीटी के जरिए भेजे। साथ ही डूंगरपुर में
4100 बहनों को छाता और मिठाई भेंट की गई। कार्यक्रम में सागवाड़ा विधायक श्री शंकर डेचा समेत कई अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने आंगनबाड़ी बहनों को रक्षा सूत्र भी बांधकर पर्व का उत्सव मनाया। सभी ने सरकार की इस पहल की सराहना की। आज सरकार की ओर से 5 तारीख को जो हमारी बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो उनके सम्मान में आज का ये जो कार्यक्रम रखा है, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है, इनके खाते में राखी के नाम से 501 रुपया इनके सीधे इनके खाते में डाले जाएंगे। एक छाता भी भेंट किया जाएगा और मिठाई का पैकेट भी दिया जाएगा। तो 1,21,000 महिलाएं जो हैं, इनके खाते में, सबके खाते में पैसा जाएगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को। प्रोत्साहन राजी आज हमारे लिए पहली बार है और इतना अच्छा लग रहा है हमें कि आज मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी सरकार ने हमें सम्मानित किया। बड़ा हर्ष का विषय और इसी प्रकार हर साल होना चाहिए, तो कार्यकर्ता में उत्साह रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया कि कार्यकर्ताओं का काम बहुत अच्छा हो रहा है। वास्तव में हमने जो काम किया वो पूरी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जान रही है। बड़ी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार हमारे राजस्थान में बहनों को 501 रुपया तोहफा दिया और मिठाई दी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और सभी बहनें ये मिठाई और तोहफा लेके बहुत खुश हुई और इनको बहुत बहुत बधाई। राजस्थान सरकार की जन समस्या निवारण नीति के तहत अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में नए एसडीएम श्री सुनील कुमार मीणा ने नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे नाले निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्य की प्रगति देखी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने मुख्य बाजार में व्यापारियों से मुलाकात कर सफाई और बरसात में जल भराव की समस्याएं सुनी। उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिया और कस्बे के स्वच्छता व सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास तेज करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका व एसडीएम कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आंगनबाड़ी महिला सम्मान कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर श्री महेश चंद गुप्ता और अन्य अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। समारोह में जिले की 600 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा और समर्पण के लिए प्रशस्ति पत्र व छाता देकर सम्मानित किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने राखी बांधकर अधिकारियों को सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य इन महिलाओं के योगदान को मान्यता देना और उन्हें प्रोत्साहन देना था। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान दिवस का आज कार्यक्रम था। बहनों का सम्मान सुरक्षा पर्व के अभियान के तहत ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था जिला स्तर पर, जिसमें प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को और सहायिका को माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 501 रुपये उनके डीबीटी किया गया है और यहाँ पर मिठाई और छाता का वितरण किया जा रहा है। इसमें 600 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं आज इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं काम करती हैं, उनको कार्य के प्रति मोटिवेट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैण पंचायत समिति में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को मतदाता पुनरीक्षण और एसआईआर ऐप के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे ताकि फर्जी मतदाताओं को हटाया जा सके। सभी नागरिकों को परिगणना फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवाना होगा, अन्यथा नाम सूची से हट सकता है। दस्तावेजों की जांच 3 श्रेणियों में की जाएगी, जिनमें जन्म तिथि के अनुसार 1 से 3 दस्तावेज तक आवश्यक होंगे। प्रशिक्षण में बताया गया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए जरूरी है। मतदाताओं से अपील की गई कि वे आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और समय पर फॉर्म जमा करें। ये राजस्थान में एक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रत्येक मतदाता को अपना पुनरीक्षण फार्म भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा। अगर वो फार्म नहीं भरा तो उसका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो 2-2 जगह यानी फर्जी नाम जुड़ रहे हैं उनको हटाना, मृत व्यक्तियों के नाम हटाना
और स्थायी रूप से लोग जो दूसरी जगह जाकर बस गए उनका नाम एक जगह स्थिर करना। इसके लिए 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने तय किए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये फार्म भरे जाएंगे डबल कॉपी में। एक मतदाता खुद रखेगा, एक BLO को जमा कराएगा और ये 51-55 दिन का प्रोग्राम लगभग है, जिसमें प्रत्येक मतदाता को ये फार्म भरना है। अगर छूट जाता है तो उसका नाम वोट लिस्ट में नहीं आएगा, फिर दोबारा से नई प्रक्रिया के तहत उनका नाम जोड़ा जाए। पुराने जो वोट लिस्ट में नाम है सबको प्रत्येक को भरना है। इस प्रोग्राम में जो मतदाता सूची में जिनका नाम जुड़ा हुआ है उन्हीं को ये फॉर्म भरना है, नए मतदाताओं का नहीं भरा जाएगा। अर्थात नए मतदाताओं का नाम नहीं जुड़ेगा इस प्रोग्राम में। इसमें सिर्फ जो पहले से हैं उन्हीं का पुनरीक्षण होगा दोबारा से। जो मृत व्यक्ति है उनका नाम हट जाएगा। कोई लोग, कई जगह के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके बस गए, उनका नाम एक जगह हो जाएगा। फर्जी जो मतदाता उन्हें 2-2 जगह 3-3 जगह नाम जोड़ रखे, उनका नाम एक जगह हो जाएगा। और बिल्कुल साफ और स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करने का जो काम मनसा चुनाव आयोग की है वो पूरी हो जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP सामर ने शक्ति दिवस और एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नरसिंहपुर और भेरूपुरा ओझा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अभियान के तहत की जा रही गतिविधियों का जायजा लिया। बच्चों के हीमोग्लोबिन की जांच की गई और जिनका स्तर कम पाया गया उन्हें आयरन, फोलिक एसिड की गोली और पोषण आहार वितरित किया गया। साथ ही बच्चों को संतुलित और पोषण युक्त भोजन के लिए जागरूक किया गया। निरीक्षण में स्वास्थ्य टीम और भारत विकास परिषद की भागीदारी रही। खटकड़ क्षेत्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बच्चों की जांच में सहयोग किया। लूणकरणसर के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 6 महीने से 3 साल के बच्चों का स्वागत किया जाता है। 6 महीने तक के बच्चों को घर पर पोषाहार मिलता है, लेकिन 3 साल के बाद उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में आकर पढ़ाई करनी होती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को शाला से पहले की शिक्षा दी जाती है। प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों को नाश्ता और दूध भी दिया जाता है। लूणकरणसर ब्लॉक के सभी सेक्टरों में यह उत्सव मनाया गया ताकि बच्चों का स्वास्थ्य और पढ़ाई अच्छी हो सके। इस कार्यक्रम से बच्चों का विकास और सीखने की रुचि बढ़ती है। तो 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।